Hello students, today we are learn to subject essays lesson number 6 our food and dress. Our food and dress means हमारा खाना, हम जो खाते हैं, और हमारा पोशाक जो कपड़े पहनते हैं वो India is a vast country. A variety of landforms like deserts, plains and mountains is found here due to different landforms, climatic conditions, and types of soils. There is a difference in vegetation and food crops grown. The farmers of India grow a wide variety of food crops, pulses, fruits, and vegetables, depending on the region they live in. इंडिया है हमारा जो देश, वो बहुत ही बड़ा है, तो सभी ज़मीन है वो अलग अलग प्रकार की है। तो जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ की ज़मीन और आबो हवा के हिसाब से किसाने हैं वो सब अलग अलग प्रकार के खाने उगाते हैं, और वनस्पति भी अलग अलग टाइप की होती है। खाने में दाल, जो अनाज, फल, सब्जियाँ, वो सब जो लोग जहाँ पर रहते हैं उसके हिसाब से वो उगाते हैं। पल्सीज एंड फूड ग्रेन्स, दाल और अनाज। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन साउथ इंडिया। पीपल ईट ए lot of rice. They are able to grow rice because of good rain. Rice is more commonly eaten in the eastern and southern states like West Bengal, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and केरला। इंडिया में क्या है कि सभी लोग अलग अलग जो भाग में रहते हैं इंडिया में, वो अलग अलग प्रकार के खाने खाते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया में है लोग वो चावल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी होती है तो वो लोग चावल उगाते हैं। चावल है वो मोस्ट ऑफ पूर्व एंड दक्षिण के जो राज्य है, जैसे कि बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो सब लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। In the desert state of राजस्थान people eat ज्वार, बाजरा एंड मेज। जो राजस्थान के लोग हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? ज्वार, बाजरा और मक्का। कोस्टल इंडिया सोज नॉर्थन इंडिया लव wheat. Coastal India shows a liking for different types of seafood, especially fish with rice. जो दरिया किनारे के रहते हैं लोग वहाँ पर, वो स्पेशली चावल के साथ मछली पकाकर खाते हैं। पीपल ऑफ नॉर्थन इंडिया लव व्हीट, चपाती एंड पराठा विथ पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। जो उत्तर भारत के लोग हैं उसको ज़्यादातर दाल और सब्जी के साथ रोटी या तो पराठा पसंद करते हैं। कॉमन फूड ग्रेन्स ग्रोन इन अवर कंट्री। ये जो अनाज है वो सब हमारे देश में उगाए जाते हैं। राइस, व्हीट, ज्वार, मेज, पल्सीस, fruits and vegetables. Along with pulses and food grains, fruit and vegetables also form an important part of our meal in India. Vegetables and fruits like onion, potatoes and bananas are available throughout the year. दाल और अनाज की साथ साथ में सब्जियां और फल है वो भी हमारे खाने का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। सभी सब्जियां और फल है वो पूरे साल में नहीं मिलती है। ये है ऑनियन, पोटैटोस, बनानास, वो सब पूरे साल मिलता रहता है। बट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। बट बहुत सारे फल और सब्जियां ऐसी होती है कि वो पूरे साल में नहीं उगती है। मैंगोज कम टू आवर मार्केट्स ड्यूरिंग समर्स। मैंगोज कम टू आवर मार्केट्स ड्यूरिंग समर्स एंड एप्पल्स इन विंटर। मैंगो है वो मार्केट में कब आती है? गर्मी के मौसम में, और एप्पल से वो ठंडी की सीज़न में आते हैं। कैरेट्स एंड पीस
greet us during winter. Fruits and vegetables that are available only in a particular season are called seasonal fruits and vegetables. जो फल और सब्जियां है वो खास सीजन में ही मिलती है, खास मौसम में ही, उसे क्या बोलते हैं? सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स that are available only in a particular season are called seasonal fruits and vegetables. Fill in the blanks. First, a people of coastal India like to eat seafood. Second है mangoes come to our markets in summer. The taste of India. The food that people eat in different states of India has a taste of its own. The flavor comes from the different types and quantity of oil and spices used. इंडिया के सभी स्टेटों में अलग अलग टेस्ट के जो खाने खाते हैं सब लोग, इसमें ऑयल एंड स्पाइसेस जो मसाले और तेल डालते हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें जो फ्लेवर है उसका स्वाद वो मिलता है. ऑयल सीड्स. द ऑयल वी यूज फॉर कुकिंग कम्स फ्रॉम ऑयल सीड्स. इंडिया प्रोड्यूस्ड oil seeds like groundnut, sunflower, mustard, coconut and sesame. Oil is used to cook food. It gives a flavor of the seed crushed to extract it. हम जो ऑयल यूज़ करते हैं वो हमें मूंगफली, सूर्यमुखी, सरसों का तेल, तिल का तेल, वो सब हम खाने में यूज़ करते हैं. ऑयल है वो सीड्स जो दाने में से उसको निकालते हैं और वो हम खाने में यूज़ करते हैं. स्पाइसेस. इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस सिंस एंशंट टाइम्स. स्पाइसेस सच एज पेपर, कार्डमम, चिलीज, टर्मेरिक, क्लोव्स, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स, चिलीज, फेनुग्रीक, नटमेज एंड सिनेमन आर ग्रोन इन इंडिया. भारत है वो मसाले के लिए प्राचीन समय से ही फेमस है. तो मसाले में काली मिर्च, इलायची, मिर्ची, हल्दी, लौंग, धनिया वो सब है. दालचीनी, जायफल वो सब भारत में उगाए जाते हैं. वो खाने में क्या से कलर और टेस्ट मिलता है. स्वीट्स ऑफ इंडिया. India is also famous for its sweet dishes. Rasgulla from West Bengal, Paisam from Tamil Nadu, Mysore Pak from Karnataka, Jalebis, Laddus and Barfis from Uttar Pradesh are some of the sweets that are loved by Indian people. ये सब जो डिफरेंट स्टेट है वो सब की अलग अलग जो मिठाइयाँ है वो फेमस है. Some dishes like laddus and halwas are made during festivals or on special days and weddings. गाजर का हलवा is dessert served in winter. ये जो जैसे कि लड्डू, हलवा वो सब कोई त्योहार या तो कोई शादी स्पेशल दिन होते हैं तब बनाई जाती है. और गाजर का हलवा है वो ठंडी की मौसम में बनाते हैं. Food habits. The people of India eat different kinds of food. Festivals, birthdays and weddings are times to taste the best of delicacies. The best of delicacies. Those who are vegetarians eat only fruits, vegetables, pulses and food grains. They do not eat fish, chicken and meat. Non-vegetarians eat eggs, chicken, fish, meat along with vegetables. भारत में है वो सब लोग अलग अलग प्रकार के खाने खाते हैं. त्योहारों, जन्मदिन या कोई शादी में है वो स्वादिष्ट खाना खाते हैं. उसमें जो शाकाहारी लोग हैं वो सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस एंड
अनाज में से बना है। वो लोग मछली चिकन वो सब नहीं खाते, और जो मांसाहारी लोग हैं वो सब अंडे चिकन मछली वो सब सब्जी के साथ खाते हैं। Transportation of food. As we know, different food items are grown in different parts of India but are available all over the country. How does it happen? This happens because of the means of transport. Things are transported from one place to another by trains, buses, trucks, bullocks, ships, and aeroplanes. हम जानते हैं जैसे कि सभी प्रकार के खाने हैं वो देश में अलग अलग भागों में उगाए जाते हैं, पर वो पूरे देश में कैसे मिलते हैं? तो वो ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रांसपोर्ट से जैसे कि ट्रेन बस ट्रक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर सभी चीज़ें पहुंचाते हैं और सबको मिल सकती है। That is how apples from Kashmir, pineapples from Assam, watermelons from Uttar Pradesh and Karnataka, and mangoes from Maharashtra are found everywhere. जैसे कि एप्पल्स है वो कश्मीर से, पाइनएप्पल फ्रॉम आसाम, वाटरमेलन्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक, ये सब अलग अलग स्टेट में है, वो सब अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। It would also be interesting to know how food reaches us. The crops are grown in the field or farms by the farmers. Then the farmers take their produce to the wholesale market or mandi. It is from here that the shopkeepers and vendors buy fruits, vegetables, pulses and grains. We buy फूड फ्रॉम शॉप्स इन द मार्केट। ये जो सब खाने हैं वो कैसे पोते हैं? तो फार्मर है वो अपने फार्म में जो उगाते हैं उसके बाद वो होलसेल मार्केट में बेचते हैं, और वहाँ से दुकान में या तो कोई लारी वाला रोड पर बेचने वाला होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब बेचते हैं, और हम लोग दुकान या तो मार्केट में से खरीदी करते हैं। Our dress. India is a land of many languages, cultures, religions, foods, and even clothes. People dress differently in different regions of India. We have different climatic conditions in different areas. Some areas are dry while others are wet. Certain areas are very hot in summers and very cold in winters. Other areas have the same type of climate throughout the year. The clothes people wear are influenced by the climatic conditions of that. भारत में बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, संस्कृति सभी क्षेत्रों में और खाने हैं वो सबके अलग अलग है। वैसे ही सब लोग कपड़े भी अलग अलग टाइप के पहनते हैं। जैसे कोई एरिया ड्राई है, कोई वेट, कोई जगह पर ठंडी ज़्यादा होती है, कोई जगह पर गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसे ही वो समुद्र किनारा है वहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों एक जैसी रहती है। उसके हिसाब से सब लोग पहरवेश अपने ड्रेस चूज़ करते हैं। क्लोथिस ऑल्सो चेंज विद द चेंजिंग सीजन. वी वियर कॉटन क्लोथिस इन समर्स टू कीप अस कूल, वुलन इन विंटर्स टू कीप अस वार्म, एंड सिंथेटिक एंड नायलॉन क्लोथिस इन द रेनी सीजन. हम लोग हमारे कपड़े हैं वो मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंडी की मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तब सिंथेटिक या तो नायलॉन के कपड़े चूज़ करते हैं। मेंस वेयर. जनरली मेन इन इंडिया वेयर ट्राउजर्स, शर्ट्स एंड कुर्तास इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. धोती कुर्ता
kurta pajama and kurta chudidar are generally worn on festive occasions or weddings by Indian men, especially in northern, eastern and central India. Every state has a unique dress, which is the state costume. In Kashmir, men wear a long woolen kurta called firan, which keeps them warm. Lungi and kurta are worn by South Indians. In Kerala, the lungi is called mundu, and in Tamil Nadu, it is called vest. जनरली मेन से वो ट्राउज़र शर्ट या तो कुर्ता पायजामा कुर्ता चूड़ीदार वो पहनते हैं। सभी स्टेट वाइज अपने अलग अलग ड्रेसेस है। जैसे कि कश्मीर में जो लोग हैं वो गर्म कुर्ता पहनते हैं, उसे फिरन कहते हैं। और लुंगी कुर्ता वन बाय इन साउथ इंडियन। केरला के लोग हैं वो लुंगी पहनते हैं, उसे मुंडू कहते हैं। इन तमिलनाडु इट कॉल्ड वेस्टी। Rajasthan and Gujarat show a bit of similarity in the costume of men. They wear angarkha as upper garment. In Rajasthan, men wear pajama or dhoti as a lower garment. In Gujarat, the angarkha has a frill and is white in color. It worn with a pajama or dhoti. A jacket is also worn over angarkha. राजस्थान और गुजरात के मेंसवेयर में थोड़ी समानता है। वो लोग अंगरखा और उसके साथ धोती या तो पायजामा पहनते हैं। इन इंडिया सम मेन कवर देयर हेड्स विथ ए हेडगेयर। मेन वेयर टर्बन्स दैट आर टाइड डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट। इफ यू हैव विजिटेड राजस्थान, गुजरात और Punjab, you must have noticed the different kinds of turbans or headgears worn in these regions. राजस्थान, गुजरात, पंजाब के जो लोग हैं वो मोस्टली अपने सिर पर पगड़ी या तो पगड़ी बांधते हैं या तो टोपी पहनते हैं। वुमन वेयर। Women in India generally wear saris, but the way in which it is worn or draped is different everywhere. The weaving and design of a sari also differ from state to state. मोस्ट ऑफ जो लेडीज़ है वो साड़ी पहनती है, बट अलग अलग जो स्टेट वाइज है वो उसकी डिज़ाइन अलग होती है। काश्मीरी वुमन वेयर फिरन बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। घाघरा कुर्ता विथ ओढ़नी इज द ड्रेस ऑफ हरियाणा एंड घाघरा चोली इज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। कश्मीर की जो लेडीज़ है वो फिरन पहनती है क्योंकि वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। और जो राजस्थान में है वो घाघरा कुर्ता और इसके साथ ओढ़नी। हरियाणा में घाघरा कुर्ता और ओढ़नी उसका ड्रेस है। घाघरा चोली राजस्थान एंड गुजरात में पहनती है महिलाएं। तो वुमन ऑफ तमिलनाडु वेयर ए लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड पौड़ी। वुमेन फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब वेयर सलवार कमीज विथ ए दुपट्टा और ओढ़नी। नागा वुमन वेयर शॉल्स whose designs show the tribe which they belong to. Each tribe has a typical design. Salwar kameez has become popular all over India because of its comfort and style. Nowadays, Western dresses like shirts and trousers or skirts are also popular among Indian women, especially those living in the metros. पंजाब में जो वुमन पहनती है वो सलवार कमीज़ और साथ में दुपट्टा लगाती है। नागा वुमन है वो शॉल्स विथ डिज़ाइंस। मोस्ट ऑफ इंडिया में सलवार कमीज़ ही पहनते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल ड्रेस है। एंड आज के समय में जो सिटी में रहते हैं वो लोग ट्राउज़र स्कर्ट्स शर्ट्स वो पहनते हैं। रीजनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया।
ये है ड्रेस ऑफ पंजाब, ये पंजाब के लोग पहनते हैं इसे। ड्रेस ऑफ राजस्थान, नागालैंड एंड महाराष्ट्र। ए काश्मीरी वुमेन वेयरिंग फिरन्स, ये कश्मीर की जो लेडीज़ है वो पहनती है, ये है फिरन।